Hello students, this is audio lecture for semester 5 English medium students. The subject is Management Accounting 1. The chapter is Budget and Budgetary Control. तो ये सेकेंड ऑडियो वीडियो लेक्चर में हम लोग कितने टाइप्स के बजट्स होते हैं, वो बजट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम देखेंगे। पहले तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये पॉइंट्स हमने पिछले ऑडियो लेक्चर में कर लिए थे। उसमें आपने देखा था कि भाई क्या बजट्स किसको बोलते हैं, बजटिंग क्या है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट्स, जो नीचे पॉइंट नंबर 3 वो दिया हुआ है कि कितने टाइप्स के बजट होते हैं। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बजट्स को हम 4 बेस पे डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला है कैपेसिटी यानी कि वर्किंग कैपेसिटी। कोई भी फैक्ट्री है वो 100% कैपेसिटी पे काम करे, 50% कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी किस पे रिफ्लेक्ट हो, यानी कि अगर फैक्ट्री ने 1 लाख यूनिट बनाए तो वो 100% पे काम कर रही है। तो अगर वो 50,000 यूनिट्स बनाएगी तो 50% पे, 60,000 यूनिट्स बना रही है तो 60% पे। तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कैपेसिटी। तो जब ऑपरेशनल कैपेसिटी पे बजट्स डिसाइड्स होते हैं तो वो बन जाते हैं कैपेसिटी बेस्ड, जिसमें फिक्स्ड बजट्स होते हैं और फ्लेक्सिबल बजट होते हैं। फिक्स्ड बजट यानी कि कंपनी ने 60,000 यूनिट्स ही बनाने हैं और 60,000 ही बनाएगी, तो उस हिसाब से एक ही बजट बनेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल यानी कि भाई पता नहीं है कि ये इस साल सेल कितना होगा, 50,000 भी हो और 60,000 भी हो, तो 50,000 से लेके 70,000 तक जब फैक्ट्री काम करेगी तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल बजट। तो उसमें 3 बातें आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट, फ्लेक्सिबल कॉस्ट एंड सेमी फ्लेक्सिबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो उस हिसाब से जब बजट बनेगा तो उसको बोलेंगे हम फ्लेक्सिबल बजट। तो ये कंसेप्ट हो गया टाइप्स ऑफ बजट में। बजट्स बेस्ड ऑन कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोडक्शन यूनिट। नेक्स्ट वन है फंक्शन। बहुत ही इजी है फंक्शनल बजट। इसमें से आपके प्रैक्टिकल 7 मार्क्स के सम्स भी आते हैं, जैसे प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट। जितने भी फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो उस एक्टिविटी के, उस फंक्शन के लिए अलग से बजट बनाओ तो उसको आप बोलते हो फंक्शनल बजट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट, ठीक है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। अगर कोई आप नया प्लांट लगाओगे तो वो प्लांट कैसे लगाओगे, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, फ्लेक्सिबल कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, और उसमें से आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। नेक्स्ट वन है कॉस्ट बजट्स। अगर कोई भी कॉस्ट हुई, कोई भी एक्सपेंस हुआ तो उसके लिए जो बजट बनता है वो। तो ये हो गए फंक्शनल बजट्स। नंबर 3 मास्टर बजट्स। पिछले ऑडियो लेक्चर में जब मैंने आपको सिखाया थी कि हर एक बिजनेस की हर एक छोटी मोटी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जब एक ही बजट में रिफ्लेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं मास्टर बजट। नंबर 4 इज़ अ पीरियड बजट। व्हेन बजट्स आर classified as based on the period time frame, then they are called period based budget, जैसे long term budget, short term budget और current budget। most time पे concept current budget कि इस साल का बजट क्या है, ठीक है, इस महीने का बजट क्या है, इस वीक का बजट क्या है, तो उसको बोलते हैं करंट बजट। तो ये है टाइप्स ऑफ बजट्स। जो 4 बेस दिए हैं वो है कैपेसिटी, फंक्शन, मास्टर बजट एंड पीरियड। उसके नीचे उनके सब बजट्स बनाए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप लोग देखो तो फिक्स्ड बजट्स और फ्लेक्सिबल बजट्स की डेफिनेशन दी है। इसकी थियरी बहुत बार
एग्ज़ाम में आई है। फिक्स्ड बजट्स किसको बोलते हैं और फ्लेक्सिबल बजट किसको बोलते हैं वो मैंने अभी आपको समझाया कि फिक्स्ड बजट डिज़ाइन टू रिमेन फिक्स और अनचेंज्ड irrespective of the level of activity is to be actually attained। यानी कि फिक्स्ड बजट आपने समझो कि फॉर एन एग्जांपल ईयर स्टार्ट हुआ और आपने सोचा कि 60,000 यूनिट्स बनाने हैं और एक्चुअल में बन गए 70,000। फिर भले ही आप उसको कंपेयर करो, लेकिन आपने बजट किसका बनाया था 60,000 का, तो वो बनेगा 60,000 यूनिट्स और वो कंपेयर भी होगा 60,000 यूनिट्स के साथ। दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है कि कंपनी को पता नहीं है कि एक्चुअली कितना प्रोड्यूस होगा और कितना सेल होगा, लेकिन एक रेंज पता है कि 60,000 से लेके 70,000 यूनिट्स के बीच में कुछ प्रोड्यूस होगा और कुछ सेल होगा। तो उसको जो इर्रिस्पेक्टिव है एक्टिविटी के साथ, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबल बजट डिज़ाइन टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। समझ में आया? तो समझो कि 66,000 यूनिट्स बने तो 66,000 यूनिट्स के साथ बजट बनेगा। समझ में आया? जब आप बजट बना रहे हो तब आपको कॉस्ट पता है लेकिन क्वांटिटी नहीं पता, तो उस हिसाब से आपका पूरा बजट बनेगा। फिर प्रोडक्शन बजट है, परचेज़ और रॉ मटेरियल बजट है, फिर नीचे है सेल्स बजट और कैश बजट। ये सारे आपके प्रैक्टिकल सम्स आएंगे। जो पहला 3 है वो 7 मार्क्स या 4 to 5 मार्क्स में पूछते हैं, और कैश बजट जो अलग से चैप्टर दिया है जिसमें से 14 मार्क का कंपलसरी सम आता है। पहले अगर प्रोडक्शन बजट देखें तो कोई भी प्रोडक्शन करना हो, फॉर एन एग्जांपल कि भाई कंपनी को इस साल कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, तो कंपनी के पास कुछ फिगर है नहीं। कंपनी के पास एक ही फिगर है सेल्स का, भाई कंपनी इस साल सेल्स 1 लाख यूनिट से करेगी, तो टोटल सेल 1 लाख है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक हमको रखना है 20,000 और ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 30,000, तो 1 लाख प्लस 20,000, तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए 1,20,000। उसमें से ऑलरेडी 30,000 पड़े हैं, तो 90,000 आपका प्रोडक्शन बजट होना चाहिए। तो प्रोडक्शन परचेज वो दोनों अगर देखा जाए, जब आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि प्रोडक्शन स्टार्ट होता है सेल्स से और परचेज स्टार्ट होता है प्रोडक्शन बजट से, क्योंकि हर एक एक्टिविटी एक दूसरे के साथ लिंक है। जितना सेल करोगे उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, और जितना प्रोडक्शन है ना होता है उस हिसाब से परचेज होता है। समझ में आया? प्रोडक्शन बजट स्टार्ट होता है सेल्स के साथ, उसमें आप ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे ओपनिंग स्टॉक, तो आपको प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। वैसे ही परचेज में होता है, परचेज आप स्टार्ट करोगे रॉ मटेरियल कितना प्रोड्यूस करने के लिए, जो प्रोडक्शन है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा रॉ मटेरियल का, माइनस ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा रॉ मटेरियल का, और उसी हिसाब से प्रोडक्शन परचेज बजट बनता है। वैसे सेल्स है, सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा। कैश बजट है, इनफ्लो ऑफ कैश प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो टोटल कैश मिल जाएगी, और उसमें से आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश कितनी आई कितनी है और कितनी गई, तो उस हिसाब से आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकाल पाओगे। ये जो सारा फॉर्मेट्स है या प्रोफॉर्मास है वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया आए वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक आइडिया ले लिया पूरी बजटरी कंट्रोल सिस्टम का कि टाइप्स ऑफ बजट्स क्या है, ठीक है, फिक्स्ड बजट्स क्या है, फ्लेक्सिबल बजट्स क्या है। बुक में अगर आप सुधीर प्रकाशन फॉलो कर रहे हो या कुमार प्रकाशन फॉलो कर रहे हो तो उसमें अच्छे से उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी दिए हैं, जो आप ऐसे भी रीड करके पता कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ZBB, ज़ीरो बेस बजटिंग सिस्टम। ये ZBB क्या है, ठीक है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ZBB, ज़ीरो बेस बजटिंग is method of budgeting where budget starts from zero or a scratch, where
each activity or project are forecasted from zero rather than from previous course of action. कोई भी बजट स्टार्ट करते हो तो आप एस्टिमेट्स लेते हो. फॉर एन एग्जांपल, आपकी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, अगर आपको बजट्स बनाना है, सेल्स बजट, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स के सेल्स बजट लोगे, पे पिछले साल कितना सेल्स हुआ था, इस महीने कितना सेल्स हुआ था, उस हिसाब से आप कोई भी बजट बनाओगे. लेकिन ZBB वो जो अप्रोच है उसमें क्या होता है कि पिछले साल का कोई भी आपको बेस रखना नहीं है. नई साल नई बात, इस साल कितना सेल्स होगा वो आप ही कुछ भी बेस रखे बगैर आप ही एस्टिमेट करोगे. तो उसको बोलते हैं ZBB, ज़ीरो बेस बजटिंग अप्रोच. लेट मी रीड वंस मोर. ZBB or zero based budgeting is method of budgeting where budget starts from zero or a scratch, where each activity or a project are forecasted from zero. ज़ीरो ही है, हमको पता ही नहीं है कि कितना होगा. rather than from previous course of action, previous budgets का कुछ भी बेस लेना नहीं है. तो ट्रेडिशनल बजटिंग और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है. पहले तो बेस, ZBB उसमें कुछ बेस लेना ही नहीं है. ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है कि प्रीवियस बजट्स वो हम बेस लेके नए बजट्स बनाते हैं. फोकस, ZBB में नई प्रपोज़ल, जो भी नया सेल है, नई साल है, नई बात है, फोकस हमेशा न्यू प्रपोज़ल पे रहती है. जब ट्रेडिशनल बजट में क्या होता है कि भाई प्रीवियस ईयर में, इस साल में, इस महीने में, इस वीक में इतना ही सेल होता था, तो हम लोग इस बार भी ऐसा ही बजट बनाएंगे. जबकि ZBB में नया प्रपोज़ल, यानी कि साल अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है, बिजनेस एक्टिविटीज़ अलग है, उस हिसाब से नया बजट बनता है. नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स. ZBB है वो डिसीजन है, आपको डिसीजन लेना है कि भाई इस साल इतना बजट, इतना सेल्स होगा, इतना परचेज होगा, नई बात है. ज़ीरो, पिछले साल का ज़ीरो लेके. जबकि ट्रेडिशनल बजट में लिखा है अकाउंटिंग ओरिएंटेड. अकाउंटिंग ओरिएंटेड यानी कि पिछले साल इतना था, इस साल समझो कि 20% बढ़ेगा, तो +20 करके अकाउंटिंग फिगर लिख दो. तो जो ZBB है उसका ऑब्जेक्टिव डिसीजन ओरिएंटेड है, और जो ट्रेडिशनल बजट है उसका ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग ओरिएंटेड है. जस्टिफिकेशन, ZBB में आपको हर एक एक्सपेंस क्यों कर रहे हो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. जबकि ट्रेडिशनल बजट में ऐसा कुछ होता नहीं है. पिछले साल ये एक्सपेंस था, इस साल होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन पिछले साल था इसलिए हम इस साल भी रखेंगे. ऐसा अप्रोच ट्रेडिशनल बजटिंग में होता है. फिर है इन्वॉल्वमेंट. किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोथ आर इन्वॉल्व इन ZBB, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एग्जीक्यूशन पता होता है कि भाई एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने में ये एक्सपेंस होते हैं और ये एक्सपेंस नहीं होते, या ये इनकम्स हो सकती है. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ZBB बनाते टाइम पे होता है. जबकि ट्रेडिशनल बजट में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसका ही इन्वॉल्वमेंट रहता है. नेक्स्ट है अप्रोच. जो ZBB है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है. कुछ पिछले साल का कुछ भी डेटा नहीं है, ये साल है, ये बिज़नेस पॉलिसीज़ है, ये बिज़नेस कंडीशंस है, तो इतना सेल करेंगे, इतना परचेज़ करेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे. तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होता है. जबकि ट्रेडिशनल बजट में मोनोटोनस अप्रोच, पिछले साल इतना हुआ था तो +20% होगा या -20% होगा, तो इतना हो जाएगा. तो ट्रेडिशनल बजटिंग में मोनोटोनस अप्रोच आ जाता है. तो ये बात की हमने डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. ठीक है. अब स्टेजेस क्या होते हैं ZBB में? ज़ीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वन काइंड ऑफ अ बजटिंग टेक्निक. ये बजटिंग की ही टेक्निक है. तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजंस, कि भाई कितने डिसीजंस लेने हैं. ठीक है. सेल्स का ही डिसीजंस लेना, समझो फॉर एन एग्जांपल सेल्स कितना है तो प्रोडक्शन कितना होगा, परचेज कितना होगा, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड्स कितना लगेगा. तो ये सारे सेट ऑफ डिसीजंस हैं.
तो सारी डिस्क्राइब करनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। सेकेंड स्टेज आ गया इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजंस। इवैल्यूएशंस यानी कि हर एक डिसीजंस का इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक डिसीजंस एक दूसरे के साथ कितना लिंकअप है, हर एक डिसीजंस का एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट है, तो उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजंस। ठीक है। नंबर 3 रैंकिंग ऑफ डिसीजंस यानी प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ क्या सेट करेंगे, कौन सा डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सा डिसीजंस किसके नीचे आएगा, कौन सा डिसीजंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो जो रैंकिंग सेट करेंगे उसको बोलते हैं रैंकिंग ऑफ डिसीजंस। लास्ट वन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए किसके पास रहेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कंपनी 3 या 4 प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन लेबर तो उसके साथ एक ही यूज़ करती है, लेबर तो एक ही टाइप का रहता है, तो कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितना लेबर टाइम ज़्यादा लगेगा, समझ में आया, तो उसको बोलते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजंस, सेकेंड वन इज एवेल्युएशन ऑफ डिसीजंस, थर्ड वन इज अ रैंकिंग ऑफ डिसीजंस एंड फोर्थ वन इज अ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के स्टेजेस, समझ में आया। अब ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक सिस्टम डिसाइड होती है कि भाई ये साल है 1 लाख का सेल करना है तो इतना प्रोडक्शन होगा, इतना परचेज होगा, तो एक सिस्टम डिसाइड हो जाती है, कोई मोनोटोनस अप्रोच नहीं आता है। सेकेंड वन जस्टिफिकेशन ऑफ ईच एक्सपेंस, आप कोई भी एक्सपेंस क्यों कर रहे हो, ये एक्सपेंस ज़्यादा हो जा रहा है नहीं जा रहा है, एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है नहीं है, तो वो हिसाब से आप जस्टिफाई करते हो। फिर है लेस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, कोई एक्सपेंस आप ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी आप ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से आपका फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम होगी। फॉर क्रिटिकल सिचुएशन, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि भाई गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा दिए, लेबर के प्राइस बढ़ा दिए, या भाई कोई रिसोर्स आपका स्केर्स हो गया, तो वो उसमें आपको स्ट्रेच यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन या सिनेरियो के लिए ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला तो टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक डिसीजंस आपको लेना है, पिछले साल का कोई भी बेस नहीं रखना है, हर एक डिसीजन लेना है तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा। इसके लिए स्टाफ भी स्किल्ड चाहिए और ऐसे स्किल्ड स्टाफ की सैलरी भी ज़्यादा होती है। थर्ड वन टेडियस टास्क टू जस्टिफाई ऑल द एक्सपेंसेस, हर एक एक्सपेंस क्यों करना है उसके रीजंस देना, सेट करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ये है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। इन शॉर्ट आपको याद ये रखना है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ अ वन काइंड ऑफ अ टेक्निक ऑफ बजटिंग वेयर द बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो और फ्रॉम स्क्रैच विदाउट टेकिंग एनी रेफरेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर बजट्स। तो ये यहाँ पे हमने समझा टाइप्स ऑफ बजट क्या है और बजट्स के जो प्रैक्टिकल सम्स आते हैं उसके प्रोफोर्मा हमने देखे हैं, जैसे कैश बजट क्या है, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का पूरा कंसेप्ट हमने स्टडी किया। थैंक यू।